दे रही हूँ मैं। जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं स्कूल कॉलेज जाने वाली, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप स्कूल कॉलेज जा रही है तो आपकी क्या तैयारी है? कल को आपको बस में कोई घेर ले, आपको रास्ते चलते सड़क पर कोई घेर ले, तो आप क्या करोगी? उसके लिए तैयार हो? अगर एक भी बेटी यहाँ से मुझे बता दे तो मैं समझ जाऊंगी कि हमारे समाज की बेटियां इसके लिए तैयार है, नहीं तो मैं समझूंगी कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं इसके लिए। अगर आपकी तैयारी नहीं है, अच्छा आप खेत पर जाती हो ना, आपसे भी मैं पूछना चाहती हूँ, घटना केवल स्कूल कॉलेज वालों के साथ नहीं घटती है, घटना खेत पर जाने वाली माता बहनों के साथ भी घट जाती है। तो आपको क्या तैयारी रखना है? जब जब आप अपने घर से निकले तो क्या रखें हाथ में? बोले हाथ में एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और उसकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कोई आतताई अगर आपके ऊपर आक्रमण करना चाहे भी तो वो बच नहीं पाए। अगर उसने दृष्टि भी गलत डाली है तो कटार कमर में से निकाल करके उसकी आंख फोड़ दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हाँ, अगर आप बस में जा रही हैं, आप सफर कर रही हैं, आपके साथ कल को कुछ हो जाए, अकेली कभी आप जाओ, किसी ऑटो में बैठना पड़े और ऑटो वाला कहीं घुमा लेगा तो क्या करोगी? उसके लिए आपको अपने पर्स में जो मोबाइल है 25,000 का, उस पर अपने घर वालों के किसी के परिजन के नंबर डायल करके ही रखें। बात करते रहे, नहीं करे तब भी बताएं लोगों को मैं बात कर रही हूँ घर वालों से, ठीक है? दूसरी बात यह है, आप अपने पर्स में मिर्ची का पाउडर जरूर रखें, ये सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर कोई भी आतताई आपके साथ में गलत करना चाहे तो जल्दी से वो पाउडर निकाल कर उसकी आंख में फेंक दे और 2 तमाचे मार करके आप वहां से भाग जाए। आप कराटे सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए, आप तलवार चलाना सीखिए। एक बहन 10 लोगों पर भारी हो, ऐसा देश है हमारा। एक दुर्गावती लक्ष्मीबाई झांसी की रानी अपनी ममता को पीठ पर बांध करके रणभूमि में कूद जाती है और विदेशियों के छक्के चुरा देती है। मात्र 25-26 साल की उम्र में बलिदान जिनका हो जाए, ऐसे वीर इस देश में हुए, ऐसी वीरांगना इस देश में हुई है। इस देश में माता पद्मिनी हुई है, उनके पद चिन्हों पर चलिए। माता पद्मिनी से हम क्या शिक्षा लेते हैं? राजस्थान की वो माँ पद्मिनी, जब खिलजी ने कहा कि मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, उसने कहा तू मुझे पत्नी बनाएगा कब? माँ ने वहां पास में रहने वाली सभी स्त्रियों से कहा, मुगल लोग हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारे इस पवित्र तन को हाथ लगाएंगे, उससे पहले हमको जोहर करना है। अग्नि में 14,000 बहनें कूद कर जलकर राख हो गई। अरे हमें को पता है कि ये जो कौम है ना, ये मरे हुए शरीर से भी बलात्कार कर लेती, इसलिए तुमको हमारी राख भी नसीब नहीं होगी। ऐसी मृत्यु उन्होंने गले से लगाई और चाहती तो फांसी पर भी लटक सकती थी, साधारण सी मौत से भी मर सकती थी। आप जानिए, जागिए, और कौन से देश में आप रहती हो? आपका तन, आपका शरीर कितना पवित्र है। आप राम सीता के देश में रहे हैं और सीता की चरण के हम धूल भी नहीं बन पा रहे हैं। माँ सीता का नाम लेकर के नारियां तलवार की धार पर चढ़ जाती है। ये वो देश है, हाड़ी रानी का देश है। इस देश में हाड़ी रानी हुई है जिन्होंने पति को सद्मार्ग बताया। अभी मैंने कहा ना, पत्नी धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ दिलाती है पति को। हाड़ा रानी का विवाह हुआ, पति को दूसरे ही दिन जाना है युद्ध करने के लिए। पति ने संदेश भेजा है, मेरी पत्नी से कहो मुझे कोई निशानी दे दे।